चक्र बनाया तो मानव को सुदूर तक चलना आया। ठीक ही कहते हैं। और इसी बीच किसी दिन पत्थर घिसते हुए एक चिंगारी फूटी और आग का आविष्कार हुआ। कहते हैं यहीं से मानव की वैज्ञानिक यात्रा आरंभ हुई। ये भी ठीक ही कहते हैं। और फिर किसी दिन आग से दीपक जला होगा तो शुरू हुई होगी अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की यात्रा। और फिर यही दीपक भीतर जला होगा तो शुरू हुई होगी अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने की यात्रा। जब राहों में मुंडेर पर दीप जले तो दीपावली मनी। प्रभु श्री राम घर आए तो दीपावली मनी। ये दीपों का सौंदर्य ही है जो दीपावली भारत धरा का सर्वोत्तम त्योहार है। जब दीप बना तो कला निखरी, जब दीप जला तो दिवाली मनी। और हाँ, जब दीपक राग जला तो खुद दीपक ही जल उठा। दीप सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का आधार बना और साहित्य और संगीत की मशाल बना। उसी मशाल के संवाहक, कविता और गीतों के शिल्पकार, शब्दों के जादूगर और भावों के संरक्षक, हिंदी कविता के पुरोधा, आप सभी का इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर मैं सोनल दहिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दीपावली का त्यौहार है और दीपों की बात कर रहे हैं तो दियों जैसे कवि आज हमारे बीच में हैं जो आपकी इस दिवाली को और भी रोशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब मिलकर अपने दर्शकों को देते हैं दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और चलिए अब अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम तारुफ ज़रूर करवाएं जो कवि आज हमारे बीच में हैं। सुनील शर्मा ओज रस में पढ़ते हैं और हरी के आने से जो हरियाणा बना उस हरियाणा से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रमोद शर्मा हमारे बीच में हैं जो कि नजीबाबाद बिजनौर से आते हैं। मुक्तक गज़ल बहुत खूबसूरती से पढ़ते हैं। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश कल्याणी हमारे बीच में हैं जो हरियाणा से ही आते हैं और हास्य रस को खास तौर पर पढ़ते हैं। तो आज हास्य के भी बहुत सारे फव्वारे और पटाखे साथ साथ छूटने वाले हैं। मंजू तंवर हमारे बीच में हैं जो कि हरियाणा के भिवानी से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। लोकेश चौधरी हमारे बीच में हैं, मुक्तक गीत बहुत खूबसूरती से पढ़ती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकेश जी। संजीव कुमार हमारे बीच में हैं, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। तो चलिए अपने कवियों की इस महफिल को हम शुरू करते हैं और शुरुआत हम करते हैं ओम प्रकाश कल्याणी जी से। ओम प्रकाश कल्याणी जी यूं तो हास्य पढ़ते हैं लेकिन दिवाली का आज मौका है, उनसे हास्य भी हम सुनेंगे। लेकिन दिवाली की एक रचना के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इन 4 पंक्तियों से ये शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि जब सांझ ढले, जब दीप जले, जब रात भी हो प्रकाशमयी, घर आंगन खुशियां आ बिखरें। जब सांझ ढले, जब दीप जले, जब रात भी हो प्रकाशमयी, घर आंगन खुशियां आ बिखरें, तब हर जलते दीपक की लौ दे तुमको ये शुभकामनाएं कि थिरके होठों पर खुशियां, महक उठे जीवन क्यारी और भर जाए आंचल फूलों से, ये रात बने मंगलकारी। सोनल जी ने भी हास्य की बात की तो मैं एक कविता के माध्यम से दीपावली पे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। और खूब मिले उपहार, खूब मिष्ठान मिले, खूब मिले उपहार, खूब मिष्ठान मिले, हर शोहर को बेगम से सम्मान। अरे वाह। खूब मिले उपहार, खूब मिष्ठान मिले, हर शोहर को बीवी से सम्मान मिले।
और हर जीजा के घर आए उसकी साली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली, और हर भूखे को हलवा पूरी खीर मिले, हर रांझे को अपनी अपनी हीर मिले। हर भूखे को हलवा पूरी खीर मिले, हर रांझे को अपनी अपनी हीर मिले। और गिरे दीवार जात धर्मों वाली, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और गिरे दीवार जात धर्मों वाली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली। और सभी कवि कवित्रियां बैठी हैं, इनके लिए भी कुछ शुभकामनाएं हैं। स्वागत। कि सब कवियों को खूब धड़ाधड़ मंच मिले, बहुत बढ़िया। सब कवियों को खूब धड़ाधड़ मंच मिले, दाद मिले भरपूर लिफाफा टंच मिले। भाई क्या बात है। सब कवियों को खूब धड़ाधड़ मंच मिले, दाद मिले भरपूर लिफाफा टंच मिले। और मिले सम्मान और जी भर ताली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। देखिए धन्यवाद। सबके लिए कुछ ना कुछ दुआएं अपनी कविता के जरिए आज की है सर ने। हफीज बनारसी साहब का एक शेर है कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे। तो सब के लिए दुआएं रही। और अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं कुछ और कविताओं की, कुछ और गीत गज़ल नज़्म आपको सुनवाते हैं। लोकेश चौधरी हमारे बीच में हैं जो कि मुक्तक भी गाती हैं, गीत गज़ल भी गाती हैं। आज दिवाली के इस मौके पर क्या सुनाने वाली हैं? पहले मैम ओके अभी रखती हूँ। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा और प्रकाश और मिठास के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक मुक्तक से शुरू करती हूँ कि घर आंगन की दरो दीवार को रंग रंगोली से सजाना, अपनों के संग दिवाली हंसी ठिठोली से मनाना। माँ लक्ष्मी गणेश को कमल पर बिठाकर चिरागों की महफिल सजाना। घर आंगन में मगर दिए अपने देश की मिट्टी के ही लगाना। बहुत बढ़िया, देश की मिट्टी के ही लगाना। बहुत बढ़िया। और सोनल जी, क्योंकि कोई भी हमारे देश में कोई भी त्योहार नारी की वंदना अर्चना के बिना अधूरा होता है, और दीपावली पर भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो मैं एक छोटा सा गीत अपने देश की नारी शक्तियों को समर्पित करती हूँ। नारी हिंदुस्तान की सदा अमर थी, अमर रहेगी गाथा तेरे नाम की। दया धर्म का पाठ पढ़ाया, आदर्शों पर चलना सिखाया, देश प्रेम का भाव जगाया। शिवाजी जैसा योद्धा बनाकर भारत माँ का मान बढ़ाया। आओ मिलकर करे वंदना जीजाबाई महान की, सदा अमर थी, अमर रहेगी गाथा तेरे नाम की।
बढ़िया। अंग्रेजों को उसने झुकाया, तलवारों से काट भगाया, नहीं झुकी वो उनके आगे, स्वाभिमान से जीना सिखाया। क्या बात है। आओ मिलकर करे वंदना, लक्ष्मी बाई महान की, बहुत क्या बढ़िया। बात है। सदा अमर थी अमर रहेगी, गाथा तेरे नाम की। और आखिरी बंद है, जी स्वागत है। सुंदरता में नाम कमाया, रतन सिंह का सिंदूर लगाया, पतिव्रता का धर्म निभाकर मुगलों से उसने खुद को बचाया। कूद पड़ी थी अंगारों पर, कूद पड़ी थी अंगारों पर, जोहर करके मान बचाया, इतिहास में नाम कमाया। आओ मिलकर करें वंदना, पद्मिनी सी महान की। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सदा अमर थी अमर रहेगी, गाथा तेरे नाम की, नारी हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया लोकेश जी। क्या बात है नारी, बहुत शानदार। कविवर उदय भानुहंस की एक रुबाई है कि महिलाएं तो मुर्दों को जिला सकती हैं, हाँ, चाहें तो हिमालय को हिला सकती हैं। यह देश वह देश है जहां माताएं भगवान को गोदी में खिला सकती हैं। क्या बात है। तो ये वो देश है जहां माताएं भगवान को गोदी में खिलाती हैं। इस बहुत सुंदर रचना के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और संजीव जी का रुख हम कर लेते हैं। संजीव जी अब हमें बहुत प्यारी सी मीठी सी कोई गजल सुना दें दिवाली पे। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ। इंडिया न्यूज़ के अपने सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए अपने साथियों को भी दिवाली की सबको शुभकामनाएं। दिवाली के इस अवसर पर एक 4 पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। स्वागत। ये बात मैं उस गरीब की कर रहा हूँ जो दिवाली नहीं मना पाता। जी स्वागत जी, स्वागत। गली के मोड़ पर उसने दुकान अपनी लगा ली, गली के मोड़ पर उसने दुकान अपनी लगा ली है, सजे हैं टाट पर दिए मगर गल्ला तो खाली। आए हाय, क्या बात है। सजे हैं टाट पर दिए मगर गल्ला तो खाली है, क्या परिकल्पना है भाई। जरा बिजली बचा ले तू, वाह। लड़ी एक कम लगा ले तू, आहा। जरा बिजली बचा ले तू, लड़ी एक कम लगा ले तू, दिए कुछ तो जला इस बार उसकी भी दिवाली। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी। अब एक गजल आप लोगों के सामने रखता हूँ। स्वागत। स्वागत जी। सिमरन भजन करो या इबादत कभी कभी, आहा। सिमरन भजन करो या इबादत कभी कभी, मन को भी दे दिया करो दावत कभी कभी। अरे वाह वाह वाह। सिमरन भजन करो या इबादत कभी कभी, मन को भी दे दिया करो दावत कभी कभी। कभी और खुशहाल जिंदगी में भी, हम्म, खुशहाल जिंदगी में भी बेफिक्र मत रहो, वाह। खुशहाल जिंदगी जिंदगी में में भी भी बेफिक्र मत रहो, आती है लौट कर भी मुसीबत कभी कभी। कभी क्या बात कभी। है, वाह बहुत अच्छा वाह, है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ता हूँ जी। बातें हमेशा इश्क की क्यों बोल कर करें, हाँ। बातें हमेशा इश्क की क्यों बोल कर करें? बोल कर करें, समझा करो निगाहों की हरकत कभी कभी। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बातें हमेशा इश्क की क्यों बोल कर करें, समझा करो निगाहों की हरकत कभी कभी। और शेर है कि मत खेल जिंदगी को यूं ही ताश की तरह, वाह। मत खेल जिंदगी को यूं ही ताश की तरह, देती नहीं है साथ ये किस्मत कभी। किस्मत कभी क्या कभी। बात अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गजल का आखिरी शेर। स्वागत। मजबूत चाहते हो अगर जिंदगी तो फिर, मजबूत चाहते हो अगर अगर जिंदगी जिंदगी तो फिर थोड़ी मिले जरूर
जलालत कभी करो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से आपने इस गज़ल में अपने शब्दों को पिरोया है और जलालत भी ज़रूरी है, आपकी गज़ल से समझ में आया है। एक ही गज़ल में इतने सारे रंग हमने देखे और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम मंजू जी के पास चलते हैं। मंजू तंवर जी हरियाणा के भिवानी से आती हैं। वाह, स्वागत है। बहुत बढ़िया, जितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं उतनी अच्छी हरियाणवी भी बोलती हैं। हम इनसे दोनों ही विधाओं में सुनेंगे। अब मंजू जी आज क्या सुनाएंगी दिवाली? माँ वाणी को नमन करती हूँ और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं चंद पंक्तियाँ दिवाली के दिए के लिए एक दीप शहीदों के नाम चंद पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। एक दीप थाली में जले, एक दीप थाली में जले सादर शहीदों के लिए, एक दीप थाली में जले सादर शहीदों के लिए, जान की बाजी लगाकर प्राण हम सबको दिए, जान की बाजी लगाकर प्राण हम सबको दिए। एक दीपक फिर जलाऊं, एक दीपक फिर जलाऊं उस बहन की शान में, एक दीपक फिर जलाऊं उस बहन की शान में, सिंदूर अपना दे दिया माँ भारती की आन में, सिंदूर अपना दे दिया माँ भारती को दान में। एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक मैं जलाऊं उन माँ पिता के नाम में, एक दीपक मैं जलाऊं उन माँ पिता के नाम में, बुढ़ापे की लाठी थी टूटी फिर देश के अभिमान में, बुढ़ापे की लाठी टूटी थी फिर देश के अभिमान में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी एक रचना और रखना चाहूँगी जिसका शीर्षक है नारी तुम अबला नहीं। आज हमारे नवयुग प्रणेता जो कुछ भूल गए हैं, हमारी सब परंपराएं परिपाटियाँ और हमारी जो नवयुग प्रणेत्री हैं वो भी भूल चुकी हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज जलगगरी हो गया है हमारा समाज और अधूरा ज्ञान बहुत दुखी करता है। इसी प्रकार मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनिएगा। भूल गई तहजीब पुरानी क्यों परिपाटी भूल गई, भूल गई तहजीब पुरानी क्यों परिपाटी भूल गई, संस्कारों की शिक्षा शायद कहीं अधूरी छूट गई, संस्कारों की शिक्षा शायद कहीं अधूरी छूट गई, पाश्चात्य मधु प्याले का क्यों महिमा मंडन होता है, पाश्चात्य मधुशाला का क्यों महिमा मंडन होता है, निज लाज मान मर्यादा का क्यों नित्य नित्य खंडन होता है, निज लाज मान मर्यादा का क्यों नित्य नित्य खंडन होता है, परंपराओं का मर्दन होता, रीति नीति सब भूल गई, सूली चढ़ कर वेद ऋचाएं पीड़ित फांसी झूल गई, सूली चढ़ कर वेद ऋचाएं, सूली चढ़ कर वेद ऋचाएं पीड़ित फांसी झूल गई, सम्रांगण की बनो चंडिका, सम्रांगण की बनो चंडिका क्यों झांसी रानी भूल गई, निज शीश काट रण में भेजा क्या हाड़ा रानी भूल गई, निज शीश काट रण में भेजा क्या हाड़ा रानी भूल गई, हुई जो हर की हवन समीदा, हुई जो हर की हवन समीदा क्यों पद्मा रानी भूल गई, हुई जो हर की हवन समीदा क्यों पद्मा रानी भूल गई, निज शीश काट रण में भेजा वो हाड़ा रानी भूल गई, याद नहीं क्या मीरा बाई वो प्रेम दीवानी
से प्राणों को सती सावित्री क्यों भूल गई। सतयुग त्रेता द्वापर की यदि रीत नहीं चुन सकती हो। सतयुग त्रेता द्वापर की यदि रीत नहीं चुन सकती हो। धूर्त दरिंदों की वह बिचारी चीख तो तुम सुन सकती हो। धूर्त दरिंदों की वह बिचारी चीख तो तुम सुन सकती हो। 35 टुकड़े सजे फ्रिज में, 35 टुकड़े सजे फ्रिज में, वो विकल पीर ही सुन लेना। फिर कचरे का ढेर चुनो या सफर चांद का चुन लेना। फिर कचरे का ढेर चुनो या सफर चांद का चुन लेना। क्यों सभ्य संस्कृति को भूली क्या अर्धवसन नहीं बेमानी। क्यों सभ्य संस्कृति को भूली क्या अर्धवसन नहीं बेमानी। देख अस्तित्वहीन समागम मन क्रोधा नल तन पानी पानी। देख अस्तित्वहीन समागम मन क्रोधा नल तन पानी पानी। प्रियदर्शनी भावी आशाएं ले नवयुग धर्म पुकार उठो। बनो सिंगिनी अंध गुफा की, बनो सिंगिनी अंध गुफा की। नवी जागृति भर हुंकार उठो। बनो सिंगिनी अंध गुफा की, नव जागृति भर हुंकार उठो। परिष्कार के तम प्रांगण में लाओ उतार विभा प्यारी। दुर्बल संस्कृति की नस नस में फूंक दो प्राण नवयुग नारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस रचना के बाद देखिए, नारियों के होने से, दो नारियों के होने से हमारा पूरा माहौल एकदम से महिला सशक्तिकरण वाला हो गया और दोनों ही रचनाएं एक जैसी सी पढ़ी गई, अब नारियों को सशक्त करने वाली। तो आज दीपावली के दिन महिलाएं बहुत खुश हो रही होंगी हमारा कार्यक्रम देखकर। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी में एक अंश है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब हम डॉक्टर प्रमोद शर्मा का रुख करते हैं। देखिए, डॉक्टर प्रमोद शर्मा अपने नाम के आगे प्रेम लगाते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे रस अपने इस कवि सम्मेलन में सुन रहे हैं। तो हम डॉक्टर प्रमोद शर्मा से चाहेंगे कि थोड़ा प्रेम का रस और घुल जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत बहुत आभार सोनल जी और इंडिया न्यूज, जिन्होंने ये इतना सुंदर आयोजन आज किया है। दिल की गहराइयों से आप सबको जितना भी साधुवाद दिया जाए वो कम है। आप भारतीय संस्कृति को आगे लेकर जा रही हैं और ऐसे आयोजनों की आज बहुत आवश्यकता है। 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। न किसी आँख में आज पानी रहे, न किसी आँख में आज पानी रहे, दर्दो गम की न कोई कहानी रहे। इस दिवाली जले दीप विश्वास के, इस दिवाली जले दीप विश्वास के, सबके जीवन में खुशियाँ सुहानी रहे, सबके जीवन में खुशियाँ सुहानी रहे। इंडिया न्यूज और सोनल जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आप सबके लिए मैं पूरी टीम के लिए 4 पंक्तियां देता हूं। इस जमी पर पड़े हैं कदम आपके, नाम और काम सुनते हैं हम आपके। इस जमी पर पड़े हैं कदम आपके, नाम और काम सुनते हैं हम आपके। आप ही ये कहो और क्या हम कहें, आप ही ये कहो और क्या हम कहें,
है ये दिल आपका और हम आपके, है ये दिल आपका और हम आपके। नारी शक्ति की बात चल रही है और ये भगवान भी जिसके ऋणी है तो उसकी बात कुछ कही नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियां देता हूं और फिर अपनी गजल के कुछ शेर आपके समक्ष रखता हूं। कोलाहल से दूर कहीं खो जाऊं मैं, कोलाहल से दूर कहीं खो जाऊं मैं, सर पर माँ का हाथ रहे सो जाऊं मैं। बहुत बढ़िया। कोलाहल से दूर कहीं खो जाऊं मैं, सर पर माँ का हाथ रहे सो जाऊं मैं। जब थोड़ी सी चोट लगे माँ को ढूंढूं, सर गोदी में सर रखूं रो जाऊं मैं, तब गोदी में सर रखूं रो जाऊं मैं। चूंकि रोने से पूरा गुबार धुल जाता है और कुछ बचता नहीं, कोई बिल्कुल बिल्कुल उससे बड़ी कोई जन्नत हो नहीं सकती, कोई स्वर्ग हो नहीं सकता। अब इन्होंने कहा कि थोड़ी सी बात और जो लोग प्रेम की माँ हो से जाए, दूर हैं उनको तो आप रुला ही दोगे। बिल्कुल। तो उस प्रेम की बात की 4 पंक्तियां मैं कहता हूँ, फिर गजल आपको देता हूँ। जी जी। स्वागत है जी। क्यों दगा बार बार करता है, बेवफाई की बात हो रही है। क्यों दगा बार बार करता है, दिल तेरा एतबार करता है। मैंने धड़कन बनाया है तुझको और तू ही दुश्मन शुमार करता है। हाँ, तू ही दुश्मन शुमार करता है। तो इस तरह का कुछ माहौल चल रहा है और एक गजल के 3-4 शेर मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ और आप सभी जिस मोहब्बत से जिस प्यार से सुन रहे हैं वो बना रहना चाहिए और मुझे भी पता लगता रहना चाहिए कि कुछ मैं पढ़ भी रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप। धन्यवाद। भुलाया है हमें दिल से, खुशी से बात करता है। भुलाया है हमें दिल से, खुशी से बात करता है। हमें जिससे अदावत है उसी से बात करता है। भुलाया है हमें दिल से, खुशी से बात करता है। और शेर देखें कल्याण साहब। स्वागत। छिपाने से नहीं छिपती किसी की भी मुलाकातें, छिपाने से नहीं छिपती किसी की भी मुलाकातें। जमाने में हर एक लम्हा सदी से बात करता है। हमें जिससे अदावत है उसी से बात करता है। बुलाया है। और शेर ये भी के सभी को तो नजर आती नहीं गुर्बत की तंगहाली। सभी को तो नजर आती नहीं गुर्बत की तंगहाली। समंदर कब कहाँ सूखी
नदी से बात करता है, हमें जिससे अदावत है उसी से बात करता है। बुलाया है हमें दिल से, खुशी से बात करता है। और शेर देखें, मिली है रोशनी जिनको ये उनकी अपनी किस्मत है। मिली है रोशनी जिनको ये उनकी अपनी किस्मत है। सितारा कब कहाँ कोई जमी से बात करता है, हमें जिससे अदावत है उसी से बात करता है। बुलाया है हमें दिल से, खुशी से बात करता है। और शेर देखें साहब, वफा की उम्र भर जिससे जफा हमको नहीं आई, वफा की उम्र भर जिससे जफा हमको नहीं आई, वही फिर भी हमी से बेरुखी से बात करता है। वही फिर बहुत भी बढ़िया सर, बहुत शानदार। हमी से बेरुखी से बात करता है। बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं और मक्ता इसकी गजल का आपकी नजर है। उसे कुछ तो अदब होता नहीं हासिल हुआ कोई, उसे कुछ तो अदब होता नहीं हासिल हुआ कोई। मेरा दिल प्रेम ये अक्सर मुझी से बात करता है, बहुत बढ़िया सर। हमें जिससे अदावत है अब हमें उसी पता से चला कि आपके नाम के आगे प्रेम क्यों है। करता है। बहुत बढ़िया सर। बुलाया है हमें दिल से, खुशी से बात करता है। बहुत शुक्रिया। माहौल बहुत आभार। संगीतमय हो गया, बहुत सुंदर प्रस्तुति सर। अब हम सुनील जी हमारे बीच में हैं और बहुत देर से दाद दे रहे हैं। अब हम सुनील जी की कविताओं पर दाद देते हैं। अब समय आ गया है। श्रृंगार से अंगार की ओर श्रृंगार से अंगार की ओर। चलिए जी, शुक्रिया। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को हरियाणा गौरव सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियां इस दीपावली के पर्व पर एक संदेश की तरह आप सभी से निवेदित करना चाहूँगा। स्वागत है। चलो एक दीप मिलकर हम शांति का जलाते हैं, बहुत जरूरी है। चलो एक दीप मिलकर हम शांति का जलाते हैं। विश्व में जो लगी है आग उसे मिलकर बुझाते हैं। करेंगे फिर से कायम शांति सद्भाव के वो दिन, मिटाकर द्वेष तम का फिर नया सूरज उगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। और आज हम देख रहे हैं कि इस दीपावली के पर्व पर ये हिंदुस्तान एक संदेशा देना चाहता है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा है। विश्व युद्ध की आहट आज सुनाई दे रही है, क्योंकि कत्ल इंसानियत का हो रहा है, इंसान का कत्ल हो रहा है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है जो आप सभी के बीच प्रेषित करना चाहूंगा। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है,
ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, धधक रही वसुंधरा ये कौन सा गुबार है। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, धधक रही वसुंधरा ये कौन सा गुबार है। और देखिए क्या कहा, अट्टहास मौत का शिहर उठा शहर शहर, जार जार रो रहे दर्द की उठी लहर, जार जार रो रहे दर्द की उठी लहर, गूंजती हवाओं में ये कैसा चित्कार है, ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, धधक उठी वसुंधरा ये कौन सा गुबार है। और देखिए जब मिसाइल चलती हैं तो किस तरह गर्जना करती है, अग्नि की शिखाएं जैसे टूटती हो बिजलियां, अग्नि की शिखाएं जैसे टूटती हो बिजलियां, घुमड़ रही व्योम पर शाह मौत बदलियां, घुमड़ रही व्योम पर शाह मौत बदलियां, आदमी ही आदमी का, आदमी ही आदमी का कर रहा संहार है। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, अपने ही मिटा रहे अपनों की ही हस्तियां, अपने ही मिटा रहे अपनों की ही हस्तियां, अपने ही जला रहे अपनों की ही बस्तियां, अपने ही जला रहे अपनों की ही बस्तियां, हो रहा है मौत का ये कैसा कारोबार है, हो रहा है मौत का ये कैसा कारोबार है, ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है। और देखिए सब मौन धारण करे बैठे, सभी मूक दर्शक की तरह चुपचाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। दशो दिशाएं मौन है हवा भी कैसी चल रही, दशो दिशाएं मौन है हवा भी कैसी चल रही, प्रकृति करती मानवी प्रवृत्ति अब बदल रही, प्रकृति करती मानवी प्रवृत्ति अब बदल रही, ले रहा विनाश काल ग्रास में संसार है, ले रहा विनाश काल ग्रास में संसार है, ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, कैसा हाहाकार है, ये कैसा अंधकार है, धधक रही वसुंधरा ये कौन सा गुबार है, ये कौन सा गुबार है, ये कौन सा गुबार है। बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार आप सभी मित्रों का। रचना है इसने तो समाज को एक शब्द में समाज को आईना, बहुत शानदार। वो बढ़िया संदेश आपने दिया। बशीर बद्र साहब का एक शेर है ना कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। तो आपने अपनी कविता के जरिए जो संदेश दिया है, निश्चित तौर पर इसी संदेश की आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। मानवता को जो हम भूलते चले जा रहे हैं, इंसानियत से जो हम दूर होते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और आज दिवाली पर आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं ही और अपने दिल के भीतर जो नफरतें हैं, जो घृणा है, उसको भी ख़त्म करिए। इस कवि सम्मेलन के ज़रिए भी हमारा संदेश यही है कि आपके हंसी के पटाखे फूटें और आप नफ़रतों से दूर जाएं। हर रंग हमारे इस कवि सम्मेलन में हमें दिखा, लेकिन समय की अपनी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन समय हमें अपनी सीमा में बांधता है। तो आज हमारे कवि सम्मेलन की समय सीमा भी यहीं समाप्त हुई। आप सभी कवियों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।